प्यारे बच्चों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ है, अगर किसी क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है, तो उस केस में सबसे पहले आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा करना है, और जो टाइम दिया हुआ है उसे आपने डबल करना है। और फॉर्मूला वही यूज करेंगे। पहले अमाउंट निकालेंगे, p इंटू 1+r/100 की पावर t, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यूज करके। तो दो बातें क्या याद रखनी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको आधा करना है और टाइम को डबल करना है। अगर टाइम आपके पास मान लो दिया हुआ है 3 years, तो 3 years का मतलब 6 हाफ ईयर्स। वैसे भी सोच के देखो, अगर 1 year है तो 1 year में कितने हाफ ईयर्स हैं? 2 हाफ ईयर्स। डबल हो गया ना। तो इस तरीके से टाइम को डबल करेंगे और रेट को हाफ करेंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं। कमल borrowed ₹57,600 from LIC against her policy at 12.5% per annum to build a house. Find the amount she pays to LIC after 1.5 years if the interest is calculated half yearly. तो कमल ने 57,600 बोरो किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 12.5% पर एनम। और अब पूछा गया है कि वो कितना अमाउंट पे करें 1.5 years में, अगर इंटरेस्ट हर हाफ ईयरली में कैलकुलेट हुआ। तो इसको कैसे करेंगे? पहले प्रिंसिपल लेंगे 57,600, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है पर एनम। तो 12.5 का मतलब 12.5, रेट को आधा करेंगे तो 12.5 डिवाइडेड बाय 2 पर हाफ ईयर। लिखना भी है साथ में, ये 12.5 डिवाइडेड बाय 2% हाफ ईयरली। ठीक है। इसके बाद 1.5 years टाइम दिया हुआ है, तो 1.5 years का मतलब कितने हाफ ईयर्स हो गए टोटल? 1.5 years में कितने हाफ ईयर्स हुए? डबल हो गए, मतलब 3 years। तो 3 हाफ ईयर्स। अब फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1+r/100 रेज टू द पावर t। p इज 57,600, r हमने कितना लिया था? 12.5 डिवाइडेड बाय 2, ऑलरेडी नीचे 100 है, तो 2 इंटू 100 रेज टू द पावर 3, क्योंकि 3 हाफ ईयर्स हैं। तो 57,600 इंटू, इसे सॉल्व करो, डिनोमिनेटर में 200 एलसीएम ले सकते हैं, तो 200 प्लस 12.5, तो 200 12.5 न्यूमरेटर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर में होगा 200। तो 200 12.5 डिवाइडेड बाय 200 रेज टू द पावर 3। इसको 3 बारी मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो 57,600 इंटू 212.5 अपॉन 200 इंटू 212.5 अपॉन 200 इंटू 212.5 अपॉन 200। सॉल्व कर लो, यू विल गेट द अमाउंट। तो कमल को 69,089.06 रुपीज देने होंगे। इसकी प्रैक्टिस करो अब।